राज्यसभा सांसद अमर सिंह का शनिवार यानी कि 1 अगस्त को सिंगापुर में निधन हो गया। अमर सिंह 64 साल के थे और 6 महीने से उनके किडनी का इलाज चल रहा था। बॉलीवुड और राजनीति को एक सूत्र में पिरोने वाले कद्दावर नेता अमर सिंह का जाना बेहद दुखद है। अमर सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले अमर सिंह जब समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, तब मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी माने जाते थे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 27 जनवरी 1956 को जन्मे अमर सिंह ने कानून की डिग्री कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से ली और उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 1996 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने जाने के साथ की थी। वे अपने राजनीतिक करियर में कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। अमर सिंह जब समाजवादी पार्टी से अलग हुए तब उनकी सक्रियता कम हो गई। वहीं दूसरी तरफ बीमार होने से पहले तक वो बीजेपी के करीब आ गए थे। अमर सिंह के अमिताभ बच्चन के परिवार से बेहद करीबी रिश्ते थे। हालांकि पिछले कुछ सालों से इन रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई थी। इसी साल फरवरी महीने में ही उन्होंने अमिताभ बच्चन से एक वीडियो जारी कर माफी भी मांगी थी। एक ऐसा नेता जो अपने आप में एक पहचान रखता था, लेकिन उसकी एक पहचान एक समय में मुलायम सिंह यादव से उनकी दोस्ती भी थी। जी हाँ, अमर सिंह मुलायम सिंह के करीबी तो थे ही, लेकिन साल 2010 में खुद मुलायम सिंह यादव ने ही उन्हें सपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया और फिर अमर सिंह ने राजनीतिक जीवन से कुछ समय के लिए संन्यास ले लिया। राजनीति का दूसरा सफर साल 2016 में सिंह ने समाजवादी पार्टी से ही शुरू की। वो बात और है कि वे समाजवादियों के दुश्मन बन बैठे और बीजेपी की तरफ खिंचे चले गए। साल 2017 के पहले से ही अमर सिंह ने सपा से किनारा करना शुरू कर दिया। सपा में जब पारिवारिक घमासान छिड़ा था, तब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के झगड़े में मौजूदा सपा अध्यक्ष अखिलेश ने अमर सिंह को विलन मान लिया। कई बार उन्होंने खुले तौर पर अमर सिंह की आलोचना तक की। इसके बाद धीरे धीरे अमर सिंह भी बीजेपी के करीब जाते दिखाई पड़ने लगे। जहां तक अमर सिंह के राजनीतिक जीवन की शुरुआत की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में कदम रखकर ये शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, अमर सिंह को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति का सदस्य भी बनाया गया। एक वक्त में अमर सिंह कलकत्ता जिला कांग्रेस से भी जुड़ गए थे। 2 दशक तक पूर्वांचल की राजनीति में एक अहम भूमिका में रहे अमर सिंह जब 2010 में सपा से निकाल दिए गए तो उन्होंने पूर्वांचल को एक अलग राज्य घोषित करने की मांग कर डाली। इसी के साथ ही उन्होंने अपनी एक पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच का गठन किया। आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के कई जिले में लोक मंच ने बड़ी सभाएं की, लेकिन फिर भी पार्टी अपना असर ज्यादा नहीं दिखा पाई। अमर सिंह को लोग पूर्वांचल बाबू साहब कहते थे। ठाकुर वोटरों के बीच एक बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अमर सिंह वैसे तो लंबे समय तक महाराष्ट्र के मुंबई शहर में रहे, लेकिन पूर्वांचल की सियासत में उनकी काफी ज्यादा पकड़ थी। 90 के दशक में पूर्वांचल की तरफ इतना दखल दिया अमर सिंह ने कि रसूखदार वीर बहादुर सिंह और चंद्रशेखर जैसे लीडर के नजदीक आते चले गए। ऐसा माना जाता है कि वीर बहादुर सिंह के कारण ही अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव की दोस्ती हुई। अपने जीवन काल में अमर सिंह वैसे तो कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहे, पर उनकी उपलब्धियां सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने कई संस्थाओं के साथ जुड़कर भी काम किया। इंडियन एयरलाइंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के तौर पर अमर सिंह ने पदभार संभाला। इसके अलावा नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन के डायरेक्टर के पद पर भी अमर सिंह रहे। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में अमर सिंह कई सलाहकार समितियों में बने रहे। अमर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो पहुंच थी अलग अलग क्षेत्रों में, वो उनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। चाहे राजनीति हो,
फिल्म जगत हो या फिर बिजनेस की दुनिया, अमर सिंह की जान पहचान कई खासम खास लोगों से रही थी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।